Hello students, welcome back to Mehta Online Digital Classes. Students, today we will discuss our topic that is Standard Unit. Students, हमने लास्ट वीडियो में मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार जो भी हमारे पास जो भी यूनिट्स हैं उनका हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए दो पार्ट होते थे, एक होता था न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके बाद सेकंड था यूनिट। उन्हीं के आधार पर हम किसी भी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मापन कर सकते हैं। सो टुडे नाउ स्टार्ट स्टैंडर्ड यूनिट, दैट मीन्स मानक इकाई। आज हम पढ़ेंगे मानक इकाई क्या होती है। देखो, एवर द टाइम नाउ पीपुल हैव रियलाइज्ड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। आज के समय में स्टूडेंट्स जो वुमन है, मानव है, उनको किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए विभिन्न प्रकार के यूनिट्स की जो इकाइयां होती हैं उनकी नीड होती है। ठीक है, ए स्टैंडर्ड यूनिट इज स्टेट ऑफ फिक्स मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और उन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट से हम उस पदार्थ की या कोई भी वस्तु उसकी फिजिकल जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर रीजन। क्या क्या रीजन है, ठीक है, क्या क्या रीजन है और कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वन देखो, टू मेजर क्वांटिटी एक्यूरेटली। हम स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्यूरेटली उसकी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाए। ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, टू कन्वे दीज मेजरमेंट टू अदर पीपल इन द सेम वे वी द अंडरस्टूड फॉलोइंग एंड फॉर्मेलिटीज। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, एक हमारे पास एक दूसरे व्यक्ति के पास, उन दोनों की क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या स्टैंडर्ड यूनिट के विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो, इट इज ऑफ कन्वेंस साइज। मतलब जो इसकी साइज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सुविधाजनक। ठीक है, इट इज वैल्यू डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस और टाइम। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस और टाइम। स्थान और समय के साथ उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना तो टाइम का इफेक्ट पड़ता है उस पर और ना ही प्लेस का। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उस पर प्लेस और टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ यूनिट, ठीक है, देखो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो एसआई है, ठीक है, उसकी यूनिट होती है एसआई। ठीक है, इन द यूनिट विच ऑल साइंटिस्ट ऑल द ओवर द वर्ल्ड एग्री टू यूज सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस किया। द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर विथ सिंबलिकली रिटन एज। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मीटर में, जिसका सिंबल होता है एम। समझ में आ गया कि मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू को हम किससे डिफाइन करते हैं, मीटर से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 7 प्रकार की एसआई यूनिट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। There are 7 SI, मतलब हम बोल सकते
सकते हैं कि 7 प्रकार की जो यूनिट होती है, वेस्ट यूनिट विच मतलब जिससे हम कंप्राइज कर सकते हैं किसी भी वस्तु का, हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इन 7 यूनिट से। ठीक है, कौन कौन सी 7 यूनिट है जिससे हम वस्तु का क्या कर सकते हैं, कंप्राइज कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं और दूसरी वस्तु से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट यूनिट अपने पास द एम्पायर, जिसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, द एम्पियर जिसका सिंबल होता है ए। फर्स्ट यूनिट कौन सी अपने पास, द एम्पियर। देखो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो एम्पियर जो यूनिट होती है वो किसका मेजरमेंट करती है, किसका मापन करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मापन कौन करती है, एम्पियर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट यूनिट कौन सी है, देखो फर्स्ट यूनिट अपने पास एम्पियर जो किसका मेजरमेंट करती है, इलेक्ट्रिक करंट का। सेकंड देखो, सेकंड बात करें हम द किलोमीटर, किलोग्राम, सॉरी द किलोग्राम जिसका सिंबल होता है केजी। क्या होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये किसका मेजरमेंट करती है, जो मास होता है। ठीक है, उसका मेजरमेंट कौन सी यूनिट करती है, किलोग्राम। तो द किलोग्राम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, थर्ड नंबर की हमारे पास ऐसा यूनिट है, वो है मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। थर्ड यूनिट है अपने पास मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। तो ये यूनिट किसका मेजरमेंट करती है, किसका मापन करती है, लेंथ जो लंबाई होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर का। समझ में आ गया। 4 नंबर की ऐसा यूनिट है अपनी सेकेंड, एस। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेकेंड, सॉरी टाइम। जो सेकेंड यूनिट होती है वो किसका मेजरमेंट करती है, टाइम का। इससे हम टाइम का मेजरमेंट, टाइम का मापन कर सकते हैं कि इतने सेकेंड में इतनी दूरी पे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसआई यूनिट। इसके बाद 5th नंबर की यूनिट अपनी द केल्विन, जिसका सिंबल होता है के। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक समझ में आ गया। इसके अलावा 6 नंबर की अपनी यूनिट है द मोल। जो मोल होते हैं, विभिन्न पदार्थों के जो मोल होते हैं उनका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। कौन सी यूनिट से, देखो द मोल, जो मोल का सिंबल होता है MOL। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो सब
सब्सटेंस होते हैं उनकी हम अमाउंट होती है, कितनी मात्रा में हमने सब्सटेंस लिया है उसका मेजरमेंट हम कौन सी यूनिट से कर सकते हैं, मोल से, कि कितने मोल है, ठीक है, कितने मतलब सब्सटेंस कितने हैं, और उनकी पदार्थ की मात्रा का जो मेजरमेंट करेंगे वो किससे करेंगे, मोल यूनिट से। तो द मोल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ गया। इसके अलावा 7 नंबर की जो यूनिट है वो है द केरला, इसका सिंबल होता है केडी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लुमियस, जो लुमियस इंटेंसिटी होती है पदार्थ की उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं, केरला से, ठीक है। तो लुमियस समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये जो 7 प्रकार की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। इन्हीं यूनिट के आधार पर हम किसी भी पदार्थ की सब्सटेंस की मात्रा है उसका, लेंथ का, टाइम का, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट है उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो एक बार रिवाइज करूंगी कि जो एम्पियर होती है वो किसका मेजरमेंट करती है, इलेक्ट्रिक करंट का। इसके अलावा सेकंड नंबर है किलोग्राम, किलोग्राम किसका मेजरमेंट करती है, जो मास दिया हुआ अपने पास उसका। इसके अलावा थर्ड यूनिट है मीटर, मीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन लेंथ, जो मीटर में जो भी वैल्यू दे रखी है उससे हम उसकी लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर है सेकंड, सेकंड के लिए हम किस यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं कि मतलब इतनी मीटर पे इतने टाइम में वो गया या गई, ठीक है। द केल्विन, ये यूनिट किसका मेजरमेंट करती है, थर्मोडायनेमिक। इसके अलावा जो मोल होते हैं उससे हम जो पदार्थ होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा के बारे में जान सकते हैं कि इस पदार्थ में इतनी मात्रा इतनी है, तो वो कौन सी है, मोल। इसके अलावा है केरला, इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, से हम पदार्थ की इंटेंसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन्हीं यूनिटों के आधार पर हम किसी भी पदार्थ की सोल्युबिलिटी, ठीक है, कुछ मतलब मीटर में, किलोमीटर में, सेकंड में उसकी वैल्यू को डिफाइंड कर सकते हैं। तो ये 7 प्रकार की जो ऐसा यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे कि अगर मीटर में वैल्यू है, ठीक है, तो अगर मान लेंथ में दिया हुआ है, ठीक है, कि इसका है लंबाई कितनी है 5 मीटर, तो हम किसमें, ये क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है इसकी यूनिट। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इसके 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और सेकंड क्या होती है, एसआई यूनिट। इन्हीं के आधार पर हम किसी भी पदार्थ की वैल्यू को डिफाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।